हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? ज़बरदस्त हो। आ, आज हम पढ़ेंगे एच टी पी, हाउ यू बिल्ड एच टी पी। ठीक है, एच टी पी होता क्या है पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम कैसे चेक करते हैं एच टी पी को। उसके बाद फिर हम सर्वर बनाएंगे एच टी पी के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले एच टी पी जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। और दूसरी बात ये कि वो ए पी आईज़, ये जो बैकबोन है ना ए पी आईज़ की, ब्राउज़र की, उसकी बैकबोन है। वेब ब्राउज़र्स की बैकबोन है एच टी पी। ठीक है, हम इसके अंदर राउटिंग कर सकते हैं, हम इसके अंदर क्रड ऑपरेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्लाइड्स। ठीक है, ये स्लाइड्स आ गई। चलो स्लाइड शो कर लेते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास। सिंपल एच टी पी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके आप पे यूज़ फॉर, सबसे पहले वेब पेजेस के लिए यूज़ होते हैं, ए पी आईज़ के लिए यूज़ होती है। तीसरा हमारे पास आता है डाटा, डाटा के लिए यूज़ होता है। डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, एचटीएमएल भी हो सकता है, और कोई इमेजेस और वीडियोस टाइप भी हो सकती हैं। ठीक है, और डाटा बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो भी डाटा होता है ना, उसको भी कर सकते हैं। उसके यहाँ पे हाउ एच टी पी वर्क्स। सिंपल, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्लाइंट होता है या कुछ भी हम विज़िट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल google.com पे विज़िट किया हमने। ठीक है, तो वो जिसके थ्रू जाता है ना, वो हमेशा एच टी पी उधर जो जाते हैं हम, तो वो एच टी पी एस स्लैश मतलब कॉलन करके डबल स्लैश google.com पे ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्टेटस कोड भी होता है। और की फीचर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स डाटा फॉर्मेट, एच टी एम एल, जेसन, एक्सएमएल, इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ हो सकता है। लाइट वेट होता है और फास्ट होता है। ठीक है, रिलायबल होता है मोस्टली। और फिर उसके बाद जो है यूज़ इन वेबसाइट्स, मोबाइल्स, एप्स। ठीक है, उसके बाद फिर आईओटी डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बैकबोन होती है वेब एप्लीकेशंस की, हमने अभी बात की थी। और सिक्योर होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। डाटा ट्रांसफ़र के लिए सिक्योर इसलिए होता है कि यार हम कोई भी चीज़ इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा, राइट। कोई भी, जैसे हमने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ठीक है, या हमने अपनी पिक्चर डालनी होती है, तो वो हमारे ब्राउज़र, हमारे कंप्यूटर के अंदर से हम सिलेक्ट करते हैं ना पिक्चर, उसके अंदर जाते हैं, तो ये सब काम हो रहा होता है एच टी पी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं होती, सबसे पहली बात। और वो जो एच टी पी एस होता है ना, वो इनक्रिप्टेड होता है। वो हम इंक्रिप्शन करते हैं थ्रू एस एच ए। एस एच ए सिक्योर हैशिंग ऑथराइजेशन। ठीक है, शाह, उसके थ्रू करते हैं हम। उसके बाद फिर CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशन के अंदर गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, पुट होता है, और भी होता है, अपडेट भी होता है। सिंपल, और भी बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हम देखेंगे इसको भी। और जिस तरह ये स्टेटस कोड की बात की जाए, सबसे पहला होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होता है जो 1 की लाइन से 100 से लेके 0 से लेके 100 तक होता है। 0 से लेके होता है वो, हाँ, 100 से लेके 100 तक कुछ भी नहीं होता। और 100 से लेके जो होता है वो 199 तक जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। और 200 एंड ऑनवर्ड वो सक्सेस होता है। और 300 एंड ऑनवर्ड जो होता है वो रीडायरेक्शन होता है। तो मोस्ट फेमस जो होता है वो 404। ठीक है, उसके बाद जो है सक्सेस रेट 200। ओके, वो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ जो आपने प्रोवाइड किया वो चल रहा है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। सी एम डी पे जाते हैं हम, सी एम डी पे चले गए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, किसका चेक करें, गूगल का चेक करते हैं। ठीक है, गूगल का चेक करते हैं, /i। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम क्या लिखेंगे, HTTPS और स्लैश बैक स्लैश, ये हमने बात की थी, बैक स्लैश/फॉरवर्ड स्लैश किस में होता है, लिनक्स और मैक ओएस में। उसके बाद जो है अब हम क्या लिखेंगे, google.com, एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया।
ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब अभी हमने चेक किया ना, अभी हमने गूगल चलाया नहीं, गूगल के जब चलाते हैं हम, जैसे अभी हमने चलाया हुआ है गूगल, ठीक है। अब हम इसको करते हैं दोबारा, देखो मूव परमानेंटली, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है, जो भी हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्टेटस कोर्स में बारे में, रीडायरेक्शन हो गया परमानेंटली। हमने डिफरेंट टैब्स खोले हुए, एक ये खोला हुआ है मैंने, एक तीसरा खोला हुआ है, ये सारे जब खोले हुए टैब्स, तो वो फिर रीडायरेक्ट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक को बंद कर दूं, ठीक है, एक इसको बंद कर दूं मैं, ठीक है, और हमारे पास खाली ये खुला हुआ है टैब। अब हम इसको दोबारा से करते हैं, पहले कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट करेंगे, CMD, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कर्व आई, अब कुछ और लिखें, HTTPS google.com, ठीक है। अब हम कुछ और लिख के देखते हैं, अभी भी आ रहा है। अब YouTube खोल के देखते हैं हम, YouTube तो चलाया नहीं होगा, तो अब हम उसको चेक करते हैं, उस पर आ रहा है क्या, देखो उसमें भी आ रहा है। तो रीज़न ये होता है, ये इसलिए आ रहा होता है कि आपका जब कोई भी हम हम कभी भी जो होता है 301 जो होता है वो उनकी तरफ से होता है, क्लाइंट साइड से जो होता है ना वो नहीं आ रहा होता एरर, ठीक है। क्लाइंट साइड से एरर नहीं आ रहा होता, सर्वर साइड से एरर नहीं आ रहा होता। उसका मतलब होता है ये चीज़ें मूव हो गई हैं, ये चीज़ें मूव हो रही हैं, मतलब चल रही हैं। अगर ये चीज़ें ना चल रही हों, हम चीज़ें सब बंद कर दें, यूट्यूब वगैरह बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, तो फिर अब जब हम देखेंगे ना, तो फिर सक्सेस रेट आएगा, ठीक है। इस तरह चलता है। उसके बाद फिर अब हम आगे देखते हैं कंक्लूजन, इसमें वाई डेवलपर्स यूज़ HTTP रेस्टफुल APIs बनानी होती हैं हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हम माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, वो हम बनाएंगे इन पूरी सीरीज़ में। और फाउंडेशन हमारे क्या है, वेब कम्युनिकेशन करनी होती है हमने बेसिकली, ठीक है। इसका मेन हमारा मोटिव यही होता है कि HTTP क्यों ज़रूरी होता है वेब कम्युनिकेशन के लिए। तो कभी भी कोई पूछे ना, तो उसको ये कहना कि वेब कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है बैकबोन, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है आपको जब आपने कोई भी डाटा फॉर्मेट करना हो, जो भी हमने पढ़ा था, कहाँ गया, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल डाटा फॉर्मेट, जेसन, एक्सएमएल, वीडियो, जो भी हो, HTML वगैरह, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड ये रहा, ये तो पुराना वाला सारा, ठीक है, ये आपको मिल गया था। अब हम नया एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, इनको सबको नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स करके फ़ोल्डर बना लिया, और इसके अंदर अब भी हमने क्या बनाने, सर्वर्स बनाने, HTTP सर्वर्स बनाने। तो अभी हम सबसे पहले हमने एक चीज़ करनी थी जो हम किया नहीं अभी तक, वो है npm init, ठीक है। सबसे पहले हम उसके अंदर चले जाते हैं, फोल्डर के अंदर जो अभी हमने बनाया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये हमने बनाया, उसके अंदर हम चले गए। उसके बाद अब हम जाएंगे npm नोट पैकेज मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर से जितने भी सारे होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं, npm init -y करेंगे तो वो खुद ही जनरेट कर देगा, हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। गिट रेपो अभी हमने बनाई नहीं, आपने नहीं बनाई, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर डाल देना, ठीक है। ये अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इनिट कर दिया हमने, अब हम इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे। ये मोस्टली ना यही इस्तेमाल होती है, मेन जो होती है index.js, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं ना, तो या तो index.js होती है या server.js होती है। ये इन दोनों के अलावा
मोस्टली तीसरी होती है app.js। इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं होती जो मेन फाइल के उसमें। मेन फाइल का मतलब होता है सारा जितना भी आपने जितना भी बैक एंड पे डिफरेंट आप MVC अभी हम पढ़ेंगे। MVC मॉडल व्यू कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके अंदर अभी हम मॉडल्स बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे। वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो इस फाइल के अंदर इंपोर्ट होती हैं, और फिर इंपोर्ट हमने देखा था किस तरह करते हैं। और फिर इसके अंदर से ये मेन फाइल होती है और यही खाली रन होती है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं। बताया था मैंने आपको नॉट मॉन क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम रिफ्रेश करते रहेंगे तो वो फिर हम क्या करते रहते हैं। पहले हम आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर, ठीक है। इंडेक्स डॉट JS, ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले हम रिक्वायर कर देते हैं कॉन्स्ट HTTP इक्वल रिक्वायर HTTP, ठीक है, हमने रिक्वायर कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सर्वर बनाएंगे कॉन्स्ट सर्वर इक्वल HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर के बाद हम लेते हैं सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो ज़रूरी होता है लेना क्रिएट सर्वर के अंदर। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर तो हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक होती है रिक्वेस्ट, एक होती है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्यों पास करते हैं, कभी भी हम कोई भी डाटा जब हम भेज रहे होते हैं तो हम उसको पहले रिक्वेस्ट करते हैं ना, यार ये हमारा इस तरह का ये डाटा है हमारा, तो ये हमें डाटा भेज दो। फिर वो जब डाटा आ जाता है तो फिर हम उसको रिस्पॉन्स भेजते हैं कि यार हमें ये डाटा मिल गया है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ गए इसके अंदर। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब ये चलेगा तो फिर क्या आना चाहिए, हम रिस्पॉन्स डॉट एंड करेंगे ये लिख के कि जो स्क्रीन पे शो होगा हमें वो ये शो होगा कि सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब ये सर्वर चलाना भी तो है, किसके ऊपर चलाएंगे, तो इसके होते हैं पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम चलाते हैं। जिस तरह गूगल का होता है मोस्टली 192 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और तो ये इस तरह के इधर भी इसी तरह पोर्ट होते हैं। जब आप लोकली कर रहे होते हैं तो आप कोई भी पोर्ट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में तो उधर पोर्ट फिक्स नहीं होते, ठीक है। इधर तो पोर्ट हम फिक्स कर देंगे, जैसे पोर्ट इक्वल टू 6000, चलो 6000 कह देते हैं, ठीक है। तो अब ये पोर्ट फिक्स हो गया, उधर वो पोर्ट फिक्स नहीं होते, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे क्यों नहीं फिक्स होते। फिर हम क्या करते हैं .env लगाते हैं, हम उसको डाउनलोड करते हैं npm से। उसके बाद फिर हम वो एक सर्वर पे रखते हैं, वो हम देखेंगे अभी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वर डॉट लिसन लिसन करेंगे कि ये भाई ये हमारा पोर्ट है, ये हमने चलाना है, तो कर दो आप यार काम। अब ये है कि कंसोल डॉट लॉग बैकटिक लगाएंगे, ठीक है। सर्वर इज स्टार्ट, ये हमारे हमारे हमें खाली नज़र आता है कि सर्वर स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। एट पोर्ट, ठीक है, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोट इंडेक्स डॉट JS, ठीक है,
ये रन करते हैं, देखते हैं क्या चलता है। सर्वर स्टार्टेड एट 6000 पे रन हो रहा है सर्वर लोकल, 3000 है, 6000 कर लेते हैं, एंटर दबाते हैं। ये तो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है देखते हैं। सर्वर स्टार्ट हुआ है, रिक्वायर हमने कर लिया, HTTP भी कर लिया। इसको 2 मिनट के लिए अभी हम इसको इस तरह करते हैं। आना तो नहीं चाहिए वैसे। 6000 ठीक है, स्टार्टेड। बैकटिक की जगह हम क्या लगा देंगे, स्ट्रिंग्स लगा देंगे। अब इसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, अब देखेंगे सर्वर स्टार्ट हो गया। ये तो अभी भी नहीं आ रहा, हमने क्या गलती कर दी। हाँ यार ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा यार, 6000 पे नहीं चल रहा। तो अगर आप इसको 3000 पे चलाओगे तो चलेगा, पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं इसको भी क्यों नहीं चल रहा था ये। अब हम इसको 3000 पे चलाते हैं, ठीक है, सर्वर इज रनिंग। उसके बाद फिर जब हम देखेंगे तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहा है और लिखा हुआ आ गया सर्वर इज स्टार्टेड, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ हो गई। तो इसको यहाँ से, ये ज़रा ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्ट लिख देते हैं और इधर पोर्ट डालने, हम इधर से पोर्ट डाल देते हैं कोई भी हमने लेना हो। 6000 पता नहीं मेरा क्यों नहीं चल रहा, तो इसको हम चलो 8000 कर देते हैं, ठीक है। 8000 करके देखते हैं, 8000 भी नहीं 8000 चलना चाहिए वैसे, बस की बात है। सर्वर स्टार्ट हो गया है, 8000 चल रहा है, 6000 नहीं चल रहा यार। अच्छा ठीक है, अब ये देखो कोई भी मैंने यहाँ पे चेंज किया, सर्विस रनिंग एट 8000, ठीक है, सेव किया उसको, इधर किया, इधर आके रिफ्रेश किया, नथिंग चेंज राइट, क्यों नहीं हो रहा। हालांकि सर्वर तो स्टार्ट है, यहाँ भी आ गया। चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि इस हमें ना दोबारा से इसको करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करना पड़ेगा सर्वर, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर, फिर उधर जाके रिफ़्रेश करेंगे तो अब लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट मोन, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, npm। तो उससे क्या होगा कि हम सर्वर जितनी बार भी हम ऊपर चेंजेस करेंगे फाइल में तो सर्वर रीस्टार्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। npm इंस्टॉल नॉट मोन, ठीक है। उसके बाद फिर अब और क्या करें इसके अंदर, हमने ये तो बना लिया। अच्छा उसके बाद अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट में आ क्या रहा है वैसे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। हेडर्स क्या होते हैं, जो आ रहे होते हैं ऊपर के यार हमारे पास, जिस तरह अभी हमने देखा था, कहाँ गया, इधर लिखा हुआ है कहीं, इधर नहीं लिखा। जिस तरह हमारे पास हेडर नहीं आ रहे होते कि यार ये हो गया हमारे पास सक्सेस क्रिएटेड, हाँ जिस तरह हमारे पास होता है, कहाँ गया यार, वो कहाँ लिखा था मैंने, हाँ स्टेटस कोड जो है, स्टेटस कोड के ऊपर आ रहा होता है, जैसे सक्सेस आ गया 200 के साथ लिखा हुआ है ओके। ओके जो है वो बता रहा होता है कि यार ये हमारा काम डन हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ओके या 404 नॉट फाउंड, नॉट फाउंड जो होता है वो हेडर होता है, ठीक है, ये चीज़ें वो होती हैं। तब हम इसको सेव तो हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले नॉट npx और फिर फाइल का नाम index.js, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा, मॉड्यूल नहीं बनाया, npx उल्टा तो नहीं लिख दिया क्या मैंने,
उल्टा लिखती है मेरे ख्याल से, एन पी एक्स नॉट इंडेक्स डॉट जे एस। चलो तो सही है, एन पी एक्स नॉट इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, तो इंस्टॉल नहीं करना यार। अच्छा खैर, पहले अब हम इसको पहले इस तरह करके देखते हैं, नोडिमोन जे एस, ये चलेगा। एंड नोड मोड नहीं चल रहा, नोड मोड क्यों नहीं चल रहा? डाउनलोड हुआ था ना? ये देखो, ये डाउनलोड तो हुआ है। इसके अंदर मसला आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, एन पी एक्स नॉट, ये भी नहीं चल रहा, नॉर्मल एन पी एक्स करके देखते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह ही था कुछ। हाँ, नॉर्मल एन पी एक्स, यस याद आ गया मुझको। ठीक है, अब ये चल रहा है। कहाँ गया हमारी फाइल, ये रही। इन बाकी सबको डिलीट कर देते हैं ना। टर्मिनल्स में जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है। इधर कोई भी हम लिखेंगे एट 8000 फाइनली वर्क्स। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे। वो सेव देखो खुद ही रीस्टार्ट हो गया। यहाँ जाके खाली हमने रिफ़्रेश करना है तो ये चल पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हमारे पास आ रहे हैं हेडर्स। हम हेडर्स देख रहे थे, हेडर्स क्या आ रहे हैं, कीप अलाइव। ठीक है, और ये लोकल होस्ट, इसको हमारा पता चल गया। ठीक है, होस्ट का पता चल गया। कनेक्शन आ रहा है, कीप अलाइव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा रन हो रहा है। और प्लेटफॉर्म हमारा पता चल गया, विंडोज़ में हम। ठीक है, और उसके बाद इस अब हम पूरे रिस्पॉन्स ही को नहीं कर देख सकते, पूरी रिक्वेस्ट को करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पूरा करके देखा, ये बहुत बड़ी फाइल होती है वैसे। तो इसके अंदर जो है वो सब कुछ ही हमारा फाइल की जितना भी चीज़ें हैं ना वो सब बता देगा। ये बहुत ठीक है, उसने सब बता दिया। टाइम आउट क्या है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद ये एच टी पार्सर्स, पार्सिंग का पता, पार्स का बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये वही होता है। उसके बाद फिर इनकोडिंग, ये भी हम देखेंगे, इनकोडिंग डिकोडिंग होती है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कैंसिल। अब क्या बनाए हम, अब हम बनाते हैं एक तरह का राउट टाइप बनाते हैं कुछ। अच्छा, ये हुआ है हमारे पास। क्या हुआ है कि इसको तो हटाओ ना, माशाल्लाह हम गलत ही लिख रहे थे। ये आ गया, ये इसका आ गया, इसके बाद ये इसका आ गया। इसको पूरा ही लिखते हैं दोबारा से, कॉन्स्ट सर्वर। ठीक है, इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर। उसके बाद सबसे पहले क्या आना था, रिक्वेस्ट आनी थी, फिर रिस्पॉन्स आना था। फिर यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बनाना है इफ रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल 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 बैकस्लैश, देन क्या आए, रिस्पॉन्स कर दो आप। ये क्या है, एक होम पेज है, होम पेज। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इसको
अदरवाइज एल्स इफ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, टाइम बचेगा हमारा। एक और बना लेते हैं एल्स इफ, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे अबाउट, इधर लिखेंगे अब हम अबाउट पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। एल्स में क्या लिखेंगे अब हम, एल्स में हम लिख देंगे स्पॉन्स डॉट एंड, उसके बाद यहाँ पे अब हम लिख देंगे एरर 404, ठीक है। पहले हम ये करके देखते हैं, अब चल रहा होगा ये, ठीक है। स्लैश अबाउट स्लैश लाइन, तो ये अब एरर आना चाहिए, एरर 404 आ गया, ठीक है। ये अब हमारे पास अच्छा, अब हम उसकी जगह जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं राइट डॉट डॉट राइट हेड, ठीक है। उससे क्या होता है अभी हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं स्लैश 404 नॉट फाउंड, ये एक हेडर की उसमें आ गया हमारे पास, ठीक है। नेटवर्क, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो पहले आया था ना, ये आया 404, उसके बाद फिर स्टेटस ओके, क्योंकि अब तो रन हो गया ना ये, तो इसलिए फिर स्टेटस ओके आ गया। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो लिखा आएगा 404 ओके। ये था हमारे पास HTTP किस तरह हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ये कोड आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल ये हमने लाइन बस चेंज की है, बाकी तो वही था। ये क्या था, RES रिस्पॉन्स राइट हेड, हेडर जो हमने बनाया है, हेडर के अंदर हमने क्या लिख दिया, जो जो हमें पता है कि यार ये चल जाएगा, ठीक है, हमें यकीन है ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। तो उधर ये लिखा कंटेंट टाइप, टाइप के हमारे पास टेक्स्ट है और प्लेन है वो, तो ये हमने लिख दिया और इसको हमने सर्वर को रन किया। रन करने के लिए इसको इसको भी हम डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं, और ये कहाँ खुल गया, इधर माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल गया, ठीक है, इसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर स्लैश अबाउट लिखेंगे तो ये आ गया, इंस्पेक्ट करेंगे इसको भी, नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क 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 नेटवर्क, अरे ये इसको उधर ही खोल देते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम, नेटवर्क पे जाएंगे, ठीक है। इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे 200 आ रहा है, 200 मतलब स्टेटस कोड ओके, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का था, ये था, ये आपको कोड मिल जाएगा। और इस तरह हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब हम आने वाले उसमें हम राउटिंग सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि ये जो ये अब देखो इसमें कितना थोड़ा सा ना वो लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें ना मुश्किल हो रही है पढ़ने में, ठीक है। अभी तो ये बहुत छोटा सा कोड है, 26 लाइनों का कोड है, अभी और बड़े बड़े कोड आएंगे लिखेंगे फिर हम, तो ये तो फिर मैसअप हो जाएगा। उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं MVC। MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोल, मॉडल व्यू कंट्रोल होता है, उसमें हम सबके अलग अलग फोल्डर्स बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं मेन फाइल में, जो कि हमारे पास इंडेक्स। तो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।